ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा बनो। मधुरता द्वारा जब हम कहीं भी जुड़े, भगवान से जुड़े, बाबा से जुड़े, ब्रह्मा कुमारी किसी भी संस्था से जुड़े, अगर हमारे बोल चाल व्यवहार कर्म में अगर मधुरता नहीं है तो सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। आप कहीं से भी जुड़े हैं, लेकिन अगर आपकी स्थिति पावरफुल नहीं है, आपकी स्थिति अभी भी गुस्से में आ रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप हर बात में रिएक्शन दे रहे हैं कि गुस्सा का दिखा रहे हैं, तो ये सब बाबा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको भगवान मिला है तो भगवान के अनुसार आपका स्थिति बदल जाना चाहिए। आपकी स्थिति से पता चलना चाहिए कि भगवान मिला है। हर परिस्थिति में एकदम अचल अडोल साक्षी दृष्टा, जैसे सूर्य देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, तारे देख रहे हैं, उसी तरह हम भी बने और हम फिर भी रोशनी दे। तो वो रोशनी, तो वो चंद्रमा चमक रहा है उससे रोशनी आ रहा, सूर्य चमक रहा है उससे रोशनी आ रहा, या तारे चमक रहे हैं तो अंधेरे में चलो वो दे रहे हैं। लेकिन हम अपने कर्मों की रोशनी दें कि हम कहीं भी रहें, घर पर रहें, कहीं भी रहें, लेकिन अगर हम यहाँ से पावरफुल हैं तो हम कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो सकते। कोई साथ दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई धोखा दे रहा है, लेकिन मेरे अंदर की स्थिति पावरफुल होनी चाहिए तो हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम अंदर से कमज़ोर हैं तो कहीं भी आप जाइएगा तो वो कमज़ोरी का संस्कार आपके साथ साथ जा रहा है, और जा रहा है तो सामने वाला अगर थोड़ा सा कुछ किया आप गुस्सा गए और उसके बाद आप क्या बोल दिए, ये संस्था ही खराब है, यहाँ की बहनें खराब है, वो खराब है, आप खराब क्यों बन गए? आप क्यों खराब बन गए? आपको शांत रहकर उसको सुधार देना चाहिए था। अंधेरा कितना भी घना हो, सूर्य थोड़ी बोलेगा कि अंधेरा घना है तो हम नहीं सुधार पाएंगे, वो तो रोशनी करता ही करता है। तो हम ये जो आरोप लगा देते हैं दूसरों के ऊपर कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, ये वास्तव में हम गलत हैं। हम गलत भी नहीं बोल सकते इसको, हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर हैं, हम खुद को भी नहीं सुधार सकते तो दूसरों को क्या सुधारेंगे। और यही कारण है कि आज लोग कहीं भी एडजस्ट करने सक नहीं रहे हैं, कहीं भी नहीं, ना परिवार में रह पा रहे हैं, ना किसी संस्था में रह पा रहे हैं। अंतिम में वो बोलते कि क्या कर लें हम, वो गलत चीज़ों का सहारा ले लेते हैं, कोई शराब का सहारा, कोई कुछ का सहारा, कोई गलत जगह चला जाता है, ये सब सहारा ले लेता है क्योंकि वो कमज़ोर है। अगर वो शक्तिशाली है वो कहीं भी है, वो कभी भी अकेला फील नहीं करेगा क्योंकि उसकी अच्छाई, उसके मन की स्थिति उसके साथ रहती है। वो कहीं भी रहे, वो निरंतर अपने परमात्मा से जुड़ा रहता है जो उसके वास्तव में पिता हैं। वो किसी भी हालत में रहे वो खुश रह सकता है क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ हो जाता है जब वो अच्छाई धारण करता है। तो इसलिए हम किसी संस्था से जुड़े हैं या कहीं से भी जुड़े, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है हम अच्छाई को धारण करें। बुराई हर जगह है, बुराई हर जगह है। सूर्य को भी ग्रहण लगता है, सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है, तो यहाँ पर तो फिर भी यहाँ पर बुराई भरा हुआ है, कलयुग है। यहाँ तो किसी का भी संस्कार कभी भी कुछ हो सकता है, माया प्रवेश कर सकती है। हमें अपनी स्थिति को पावरफुल करना है। इसलिए बाबा कहता है कि मधुरता द्वारा हमारा बोल व्यवहार, हमारी दृष्टि वृत्ति कृति सब में मधुरता दिखनी चाहिए। क्या आंखों में मधुरता नजर नहीं आती है? आंखों द्वारा आप गुस्सा का भी भाव दिखा सकते हैं, आप प्यार भी दिखा सकते हैं। तो और फिर बोल हमारे मधुरता की होनी चाहिए, ऊंचा आवाज ये नहीं, लेकिन आपके शब्दों में मधुरता होनी चाहिए। आप कैसे किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, वो शब्द, उसको एक शब्द भी ऐसा ना हो कि उसको आहत कर दे, तब कहेंगे आप मधुरता को आप धारण किए हैं। तो मधुरता द्वारा ही हम बाप की समीपता का अनुभव करेंगे और सामने वाला जो हमारे पास आएगा ना, वो भी महसूस करेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इससे बात करना। तो बाबा बाबा कहते हैं कि बच्ची पहले अपने को सुधारो। अभी आज कोई एक पूछ रहा था कि एक ब्रह्म मतलब कोई मतलब बीएड की हुई है कि क्या नौकरी कर रही है, पर पूरा नहीं पता है, वो ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करे या ना करे। कोई पूछा हमसे वो ज्वाइन करे या ना करे, वो हमसे पूछा। तो बोले कि भाई जी हमसे बात करवाइए। तो बोले कि बात नहीं करवाएंगे, पहले हमको राय दीजिए, हमको राय दीजिए कि आप क्या राय देना पसंद करेंगे।
तो बोले कि हम उनसे बात करवाइए ना, हम उनसे बोल देंगे। नहीं, आप हमको पहले बताइए, हम तो सेटिस्फाइड हो जाएं कि आप कैसा राय देना चाहते हैं। कहीं आपको नंबर देंगे और आप ब्रह्म कुमारी में घुसा देंगे, तो आप किसी संस्था से जोड़ देंगे तो बोले कि हम उसको यही राय देंगे कि पहले अपनी स्थिति को मजबूत करो, हर परिस्थिति में अचल अडोल, क्योंकि सच्चाई में अगर चलना है तो कांटों पे भी चलना होगा, आपको सब कुछ सहना होगा। आपको फूल नहीं मिलेगा, वो भी कलयुगी दुनिया में। कलयुगी दुनिया में आपको फूल नहीं मिलेगा। आपको चलना है तो अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना होगा। हमें कोई भी कितना भी डिस्टर्ब करे, हमें शांत रहना है। कोई कितना भी हमें नफरत दे, हमें प्यार ही देना है। प्यार करके ही हम किसी को सुधार सकते हैं, क्योंकि वो तड़प रहा है। आज कोई भी इंसान बोलता है कि हम शराब पी रहे हैं, शराब क्यों पीने लगा? जरूर उसको अंदर से कुछ ना कुछ कभी महसूस हो रहा है, जरूर उसको कोई अंदर से गलत फील हो रहा है, तभी वो किसी चीज़ का सहारा ले रहा है। तो वो हर इंसान प्यार खोज रहा है। जीव जंतु भी प्यार खोजते, तो इंसान की क्या बात है? हर कोई प्यार खोज रहा, प्यार का भूखा है इंसान। तो अगर हमें भगवान मिला है तो भगवान वाली स्थिति बना ले। हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें भी प्यार का सागर बनना होगा हर एक के लिए। अब ऐसा नहीं कि नहीं हमको तो कोई मतलब नहीं, कोई गुस्सा कर रहा है, अगर उसके पास जाएंगे तो मेरा भी स्थिति बदल जाएगा, हमको तो जाना ही। आप प्यार के सागर के बच्चे हो ही नहीं कि तुरंत नदी सूख जाए, ऐसी स्थिति आपकी। जो सागर के बच्चे हैं वो भी मास्टर सागर है, वो सूख कैसे सकता है? सूख जाएगा? सागर कभी सूखता नहीं है। हाँ, तो हम सागर के बच्चे, हम सूख रहे हैं तो हम सागर के बच्चे नहीं हैं, हम नदी नाले के बच्चे हैं। जो हम सोच रहे हैं ना कि हम उसके संपर्क में जाएंगे तो हम भी बिगड़ जाएंगे, संग का रंग लग जाएगा। संग का रंग आत्मिक स्थिति से होता है। हम आत्मा परमात्मा से जुड़े हुए हैं, बाहर से हम किसी के भी बीच में रहें, हम अपनी स्थिति को मजबूत रखेंगे। तो पहले अपनी स्थिति को मजबूत बनाइए। प्यार का सागर है परमात्मा, सुख का सागर है, शांति का सागर है, वो क्रोध का सागर नहीं है। आज कोई एक व्यक्ति पूछा कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? लहसुन भी तो धरती से ही उग रहा है ना, भगवान ही दे रहा है ना, भगवान पैदा कर रहा है, क्यों नहीं खाएं? सब्जी उगा रहा भगवान, और लहसुन प्याज वो कौन बनाया? लहसुन प्याज तो बोले कि घास कौन उगाया? अगर आप खेती करेंगे तो घास फूस का खेती करेंगे क्या? आप सब्जी और फल का, अनाज का खेती करेंगे, आप घास तो नहीं उगाते। घास कहाँ से उग जाता है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर आप अच्छा चीज़ नहीं उगाएंगे तो बुरा चीज़ उग ही जाएगा। हैं? हम क्या खाना पसंद कर रहे हैं वही चीज़ उगाएंगे ना। हम घास फूस पे अगर हम परती छोड़ देंगे जमीन को तो घास फूस, वो प्रकृति का नियम है, और हम भी प्रकृति को धारण किए हुए हैं। तो अगर हम अच्छाई को नहीं धारण करेंगे ना तो बुराई अपने आप आ जाएगा, वो अपना जगह बना लेता है। और वो जगह बना लेने के बाद बहुत मुश्किल है उससे हटना। बहुत बोलते हैं ना, शराब पीने का जिसको आदत लग जाता है उसको बहुत दिक्कत होता है शराब छोड़ने में, आदत बन जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को एक बोलते हैं ना कि बाबा कहता है ऐसा सागर बनो जो हर आत्मा को गलत रास्ते से निकाल सको, उसे बचा सको, उसको जीवन जीना सिखा सको। तो बाबा कहता है जो ऐसे समीपता का आनंद लेते, परमात्मा की समीपता का आनंद कौन लेंगे? जो मधुरता का पालन करे, जो अपनी जीवन को मधुर बना चुके हैं, वो साक्षात्कार कराने वाले बन जाते कि भगवान कैसा है। वो हमारे स्वरूप से उसको नजर आएगा कि भगवान ऐसा ही होगा, प्यार का सागर जो हर स्थिति में अचल अडोल भी है, साक्षी दृष्टा भी है, लेकिन वो प्यार भी दे रहा है सबको, नफरत करने वाले को भी प्यार दे रहा है। तो यही है साक्षात्कार मूर्त बनना। साक्षात्कार मूर्त क्या है? आप पहन के खड़े हो जाइए और ऐसे पोज दे दीजिए, आप क्या बन जाएंगे? देवी? क्या ऐसे देवी नहीं बन जाएंगे। आप कितना भी बदबू वाले जगह में अगरबत्ती की तरह आप खुशबू देते रहेंगे, फूलों की तरह खुशबू देते रहेंगे। ये है साक्षात्कार रूप, कि बुराई में भी आपकी अच्छाई सबको पसंद आए, ये है। तो ये हम लोगों को साक्षात्कार मूर्त बनना है। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। बस हम कहाँ संस्था से जुड़े हैं, किस सेंटर में रहते, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, आपका बोल कड़वा है, आपके संकल्प में किसी के लिए केवल कड़वाहट है,
उसका ऐसे हो जाए, उसका ऐसे हो जाए, वो तो ऐसा है वैसा है। आप भगवान के समीप नहीं है, आप भगवान के समीप नहीं है। आपका कर्म किसी को सुख नहीं दे रहा है, आप भगवान के समीप नहीं है। भगवान का डायरेक्ट निर्देशन है कि बाप के समीप वही हैं जो संकल्प, बोल और कर्म में एकदम मधुरता का व्यवहार धारण किए हुए हैं। इसीलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते मीठे मीठे बाबा। तो मीठा बनना है ना, कड़वा तो है ही नहीं, यहाँ जगह ही नहीं कड़वापन का। और लोग आज ब्रह्मा कुमारी में भी जाकर इस चीज को धारण नहीं करे, बाबा के महावाक्यों को धारण नहीं कर रहे, कड़वा बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं, हम तो 20 साल से ज्ञान में हैं, हम तो 30 साल से ज्ञान में हैं। जब आपके अंदर कड़वाहट ही नहीं गया तो आप 50 साल से चले जाइए, क्या फायदा। बाबा 4 पेज की मुरली कहीं नहीं बोलता कि तुम कड़वा बनो, फिर आपका बोल कड़वा कैसे हो रहा है। आपके अंदर गुस्सा, नफरत भाव कहाँ से आ रहा है। आप गलत चीज में कैसे जा रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, कैसे गलत कर सकते हैं। तो रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। आपका आदत नहीं है मधुर बोलने का, लेकिन आप रोज तो धीरे धीरे ही प्रैक्टिस कीजिए मधुर बोलने का। चुप रह जाइए, अगर कोई कड़वा बोल रहा है उस समय चुप रह जाइए। उस समय भी बाबा एक तरह से हम लोगों को सिखा दिया कि बच्चे कोई कड़वा बोला ना सामने वाला, हम क्यों कड़वा बोलने लगे, हम चुप रह जाएं, उस समय एकदम शांत रह जाएं। अच्छे कोई भी इंसान हो, अच्छा या बुरा, सब के अंदर परमात्मा का संस्कार है ही है। परमात्मा का संस्कार है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये सब के अंदर है। गुस्सा करने वाला क्या प्यार नहीं चाहता है, वो भी प्यार का भूखा तड़प रहा है, और वो अपनी नफरत के द्वारा दिखा रहा है कि हमको कोई प्यार नहीं किया। जो सत्य प्यार होता है ना, वो प्यार नहीं मिलता है तो लोग सहारा ले लेते हैं गलत चीजों का। तो ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही महान बन सकती है। आप कितने साल से समर्पित हैं, कितने साल से आप ज्ञान में, ये मायने नहीं रख सकता। मुरली का एक भी पॉइंट अगर आपको धारण हुआ तो एक पॉइंट के साथ सारा पॉइंट आ जाएगा। बाबा यहाँ कह रहा है कि ऐसी मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही महान है। 50 साल चलने वाली आत्मा महान नहीं है, क्लियर कर रहा बाबा। जो मधुरता को धारण कर चुकी है वो श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा महान है। तो मधुरता ही महानता की निशानी है। तो हमें मधुरता को अपनाना है, नफरत को नहीं। कहीं भी आप देखेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, कोई परफेक्ट नहीं बना है। आप मूंझ जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इतने साल से है, क्यों नहीं हो सकता है। आज जो बाप है वो रिक्शा चला रहा है और बेटा डॉक्टर बन जाता है, ये कैसे क्यों हो गया। इसमें तो बहुत खुशी होता है, अरे देखो बेटा, तो बाप तो रिक्शा ही चला रहा था लेकिन बेटा डॉक्टर बन गया, हुआ ना। उसी तरह कोई 50 साल से भी ज्ञान दे रही है, नहीं बन पाई, उसका हम जोड़ती क्यों करें, वो क्यों है, क्या है, कैसे है, ये क्यों। हमें बनना है। मुरली तो सबके हाथ में है ना। मुरली में कभी नहीं लिखा रहता है कि आप नफरत करें किसी से, आप किसी के लिए गलत संकल्प करें, बोल गलत बोले, कभी नहीं बोला बाबा। तो इसीलिए बाबा कहता मधुरता ही महानता की निशानी है। मधुरता नहीं तो महानता का कभी भी अनुभव नहीं होगा। ना आप खुद अनुभव करेंगे कि हम महान हैं और ना ही सामने वाला अनुभव। तभी तो लोग आज जब सच्चाई और सफाई की बात होती है मुरली में तो लोग बुरा मान जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर झूठ भरा हुआ है। तो वो क्या बोलते हैं कि आप मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं। नहीं, ये झूठा संसार है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा है सारा संसार। तो बाबा तो सब पर बोला ना, क्योंकि ये दुनिया ही झूठ का बन गया है और इसमें हम सब फंस गए। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा झूठ रग रग में बस गया ना कि चलते फिरते भी आप कहाँ हैं, अभी रास्ते में है, लेकिन क्या बोलते हैं, हाँ हाँ पहुँच गए। झूठ आ गया ना। आप क्या कर रहे हैं, हाँ अभी ये करने जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं आप, अभी आप बात कर रहे हैं, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो घड़ी घड़ी झूठ है। आज लोग बड़ाई करने के लिए खाना बना रहे हैं ना, दाल रोटी बनाते हैं, कोई पूछता है ना क्या खा रहे हैं, आज तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बना है। लोग ये नहीं सोचे कि आप है ना नमक रोटी खा रहे हैं, आज तो 56 भोग बना, आज ऐसे बना ऐसे बना है, बहुत बहुत। ये क्या कर रहे हैं आप, झूठा बन रहा है ना। नहीं, आज हम बहुत खुश हैं, आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान की याद में ये खाना खा रहे हैं ना, भोजन है, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, बस कुछ भी हो ब्रह्मा भोजन हम खा रहे हैं।
हम क्यों वैरायटी बताने जाए कि हम ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं? तो ये सब झूठ है। हम घड़ी घड़ी झूठ बोलते हैं। तो हम अपने अंदर ही चेक करें पूरे 24 घंटे कि हम कितना झूठ बोलते हैं। परमात्मा को वही बच्चे पसंद है जो सच पर चलते हैं। सच तो बिठो नच, सच्चे दिल पे साहब राजी। तो ये सब बाबा के लिए कहा जाता, सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ सत्य है वही कल्याण है, और जहाँ कल्याण है वही सब कुछ सुंदर नजर आएगा। तो बाबा सब कुछ तो भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो क्लियर कर रहा है। लेकिन हम अगर धारण नहीं करते तो कभी भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से कभी भक्ति, नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि अपनी स्थिति को नहीं सुधार पा रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव ना तुम खुद करोगे ना किसी को करवा सकते हो, और अंदर ही अंदर घुटते रहोगे कि हमको तो ये आगे नहीं बढ़ने देती है, हमको ये आगे नहीं बढ़ने देती। आप दूसरों के ऊपर लांछन लगाते रहेंगे। हाँ, कोई आगे बढ़ाएगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा। आपकी स्थिति पावरफुल नहीं है तो आपको स्टेज पे बैठा दिया गया, बोलिए क्या बोलेंगे? लोग सो जाएंगे। आप कोई ऐसा इंसान है इतना ज़्यादा बोल रहा है, इतना ज़्यादा बोल रहा है, लोग सो रहे, मजबूरी है वहाँ बैठना सुनना, और लोग सो रहे हैं। अरे ऐसी स्थिति, ऐसी मुरली बजाइए कि लोग धुन में मदहोश हो जाए, सुनने के लिए बेचैन हो जाए कि आखिर अब क्या सुनाने वाली है, अब क्या सुनाने वाली है। मदहोश हो जाए सुनने के लिए, पागल की तरह दौड़े आपके बोल सुनने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। ये है मुरली का रस। केवल सुनना और सुनाना रस नहीं होता है, आपके जीवन को परिवर्तन कर दे, ये रस है। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर पहले करो। डबल लाइट, पहले तो मैं आत्मा हूँ, और दूसरा कि मैं हल्की हूँ, किसी भी कारण से भारी नहीं हूँ। एकदम हल्का इंसान उड़ाएगा जो हल्का रहता है, और जो खुद ही भारी है वो क्या करेगा? दूसरों को भारी, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा सिचुएशन, खुद भी भारी हो जाएगा। अरे हाँ, ठीक ही बोल रहे हो, बहुत बड़ा परिस्थिति है, बस आप खुद भी भारी हो गए, सामने वाले को भारी कर दिए। परिस्थितियाँ बड़ी नहीं, बड़े हम हैं। लेकिन जब समाधान नहीं मिलता है तो हम भी भारी हो जाते हैं, परिस्थितियाँ भी भारी हो जाती है। लेकिन जब आप मुरली को उठाएंगे आपको समाधान मिल जाएगा, लेकिन मुरली को समझना भी तो जरूरी है। तो करो, लाइट, डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन अनुभव होगा। आज बहुत अच्छा लगता है, कोई भी परिस्थितियों में जाना अच्छा लगता है, भेदना अच्छा लगता है। अर्जुन को चक्रव्यूह में घुसना भी आता था, और चक्रव्यूह से निकलना भी आता था। और अभिमन्यु को क्या था? केवल घुसना आया, घुस पड़ा, देखेंगे जैसे निकलना होगा निकल जाएंगे। निकल पड़ा, निकला, वहीं मर के रह गया। हमें अर्जुन बनना है, हमें परिस्थितियों के अंदर जाना है। तो पहले समझ लेना है कि हम निकल पाएंगे कि नहीं, हमको निकलना आता है कि नहीं। अपनी स्थिति को मजबूत देखना है कि हम मजबूत हैं कि नहीं, तभी आप कहीं जाएं। दूसरा का भरोसा पर रह गया कि निकाल देंगे। हाँ, किसी दूसरे के भरोसे नहीं कि लोग मेरा हाथ पकड़ कर निकाल दे, ये नहीं। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, अकेले कर्म करेंगे, अकेले उसका फल भोगेंगे, और अकेले हमें भगवान को भी याद करना है। तो ये चीज हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कैसे चलना है। यही है प्रत्यक्षता, यही है प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता ये नहीं कि फूलों के बगीचे में आप अगरबत्ती जला दें, ये नहीं। आप बदबूदार जगह में खुशबूदार बना दे, ये है बड़ी बात। बड़ी बात ये नहीं जहाँ सभी लोग अच्छे हैं और आप भी अच्छे बनकर रहें, ये बड़ी बात नहीं। जहाँ सारे लोग बुरे हैं, आप अच्छा बनकर दिखाएं, उनको अच्छा बदल कर दिखाएं, उनको भी बदल कर दिखाएं, ये है मजबूती। तो लोग चाहते हैं ना मुझे अच्छा मिले, अच्छा मिले। तो अच्छा मिले तो बाबा बोलता तुम ही अच्छा बन जाओ, तुम्हारे तक बहुतों का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। कि चलो खोज रहे थे कोई अच्छा मिले, आप ऐसा बन जाओ कि आपके पास आते ही उन लोगों को शांति का महसूस हो। तो हम ही ढूंढ रहे हैं और बोलते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी में, आप नहीं है ब्रह्मा कुमारी में। ब्रह्मा का आचरण को धारण करने वाला ही ब्रह्मा कुमारी है। तो ब्रह्मा बाबा अकेले चले ना, उनके आगे पीछे कोई था क्या? कोई भी नहीं था। लेकिन वो अपनी स्थिति से क्या किए, सबको पावरफुल बना दिए। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, हर आत्मा के बुराइयों को देखते हुए बुरा नहीं देखना है,
बल्कि उसे इतना प्यार से पालना देना है कि वो प्यार में सुधर जाए, वो प्यार में आ जाए। बोले नहीं अब हमको भी, अभी देखिए कितनी बहनें सुधर रही हैं। आज एक बहन बहुत मतलब युगल शरीर छोड़ दिए थे और बहुत उदास रहती थी, अचानक चिंतन ज्वाइन की, उनको बहुत अच्छा लगा। आज वो बहन क्या कर रही है ना कि 8 बजे थोड़ा सा इधर ज्वाइन कर लेती है मुरली चिंतन में, और उसके बाद ज्वाइन करके और उसमें बोल लेती है, और बोल के तुरंत फिर अपना ग्रुप शुरू कर दिए मुरली चिंतन का। उन लोगों को भी बताती है ऐसे ऐसे कीजिए। कल अपना बोल रही थी कि दीदी कुछ आत्माएं जुड़ने लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा बात है, बिजी रहिए। हम उनको बोल देंगे नहीं आप इधर ही जुड़िए, आप क्यों, ये ब्रह्मा कुमारी का लक्षण नहीं है। ब्रह्मा हाँ बांधने वाला नहीं होना चाहिए। आप आगे बढ़ रहे हैं, अनेक आत्माओं को दुख से निकालने के लिए निमित्त बन रहे, कितनी अच्छी बात है। तो वो भी मुरली चिंतन करवाने लगी, तो ये बहुत अच्छा लगा। बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और सीखिए। देखिए वो एक डिप्रेशन में थी, अब जॉब भी करती हैं वो, तो दिन भर तो जॉब कर ली, रात में चिंतन ही सब कर ली, उनका जीवन सुखमय हो गया। तो हमें किसी का जीवन बदलना है, लेकिन बांधना भी नहीं है। किसी को बांध कर मेरे से ही सीमित रहो, मेरे तक ही रहो, ये भी गलत है ना। हमें बांधना भी नहीं है। आजाद हो तुम, आजाद हो और उड़ो, और उड़ना सिखाओ सबको। ये है पावरफुल स्थिति। ओम शांति।